अगर पिछड़ों को ढूंढना है, दलितों को ढूंढना है, आदिवासियों को ढूंढना है, मजदूरों की लाइन में जाओ, दलित पिछड़े आदिवासी लोग आपको मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? लेबर की लाइन में जाओ, ये जो सड़कें बनाते हैं, ये जो इमारतें बनाते हैं, ये इनका खून पसीना से बनती हैं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या कहना चाहते हो आप? कुछ भी नेताजी, कुछ भी। ये इमारतें बनती हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, मगर इन ऑफिस में ये लोग नहीं जा सकते। मैं कब हो गया ये? नहीं जा सकते नेताजी, क्यों नहीं? ये लोग बनाते हैं। अच्छा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग अपना खून पसीना देकर ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल बनाते हैं। ठीक है। और इन मॉलों में आप लोग नहीं जा सकते। ये बदलना चाहता हूं मैं। कुछ भी? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। को एहसान होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस देश में स्वच्छ भारत योजना प्रारंभ की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत का कोई भी महिला, भारत की कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा आज अपने घर से निकल करके रात के अंधेरे में सड़कों पर जाने के लिए, शौचालय के लिए बाध्य नहीं हो सकता। आपको शर्म आनी चाहिए। 65 साल आप सत्ता में रहे, 3 करोड़ 70 लाख सिर्फ ऐसे घर थे जिनके घर आप पीने का पानी पहुंचा सके। शेष आप बात करते हैं आधे लोगों की, आप 140 करोड़ की जनसंख्या बताते हैं। 140 में 3 करोड़ 70 लाख घरों को आपने पीने का पानी पहुंचाया था। आपको आभारी होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने शुरू किया जल जीवन मिशन। हम गर्व के साथ कह सकते हैं 14 करोड़ घरों में हमने पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। इस देश की 90% जनसंख्या इलाज नहीं करा पाती थी, चिकित्सा तक उसकी पहुंच नहीं होती थी। इलाज कराने में वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाती थी, उसके घर बिक जाते थे, उसकी जमीनें बिक जाती थी। आप उसकी चिंता नहीं करते थे। चिंता अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया था? इनवाइट किया था चाय के लिए, अब खाना क्यों खा रहे हैं? रुकिए ना जरा, मुझे चेक करो, मैं बोलूंगा। रुकिए जरा, रुकिए। ऐसे लोगों को तो देश से बाहर ही रखना चाहिए। सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में। उनका केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है, और आप यहां बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते, या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है कोर्ट में, और आप यहां टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप। लेकिन ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप यहाँ? सबसे पहला बात सुनिए, जिनका जवानी बर्बाद हुआ है कांग्रेस के सरकार में, वो भाजपा पे आरोप लगा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि बच्चा जैसे पैदा हुआ 1,45,000 करोड़ का कर्जा, बंधन बैंक से 30,000 लोन चुकाता चलता रहा होगा तो उसका EMI टाइम से भरता नहीं है, देश का कर्जा चुकाएगा। ठीक है, बकवास कम किया कीजिए, जानकारी लेकर के आइए। ठीक है, एक पैर कब्र में है, भाजपा को गिराने की बात करती है। एक पैर कब्र में है, गिराना है इनको भाजपा। उसके बाद ये कहते हैं अर्थव्यवस्था और GDP की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि अर्थव्यवस्था और GDP का आंकड़ा भाजपा नहीं देती है, वो पूरे विश्व का निकलता है। जानकारी कुछ नहीं है। राहुल गांधी का जब जाति पूछने की बात आती है तो राहुल गांधी पहले एक बार DNA टेस्ट करवा ले। जो डॉक्टर उनका DNA टेस्ट करेगा, वो डॉक्टर अगर डिग्री फाड़ करके हरिद्वार में सन्यासी नहीं ले ले तो हमसे आप कहिएगा। और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज, जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है, और यहाँ गांधी पर सवाल उठ रहा है। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेते हैं, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना कद है? अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता रखिए, से बात कर रहे हैं। आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले, केरल पे नहीं बोला। केरल पे आपकी बकिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो अभी तो बताया तो। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर हाउस में बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। केरल STF ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए। ये दुनिया में इकलौता देश, अगर आपसे पूछे कोई जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में, तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं,
अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहां का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राजमुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, घर में अपने टीवी फोड़ते हैं, क्या उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? उनके घर के आगे बिल्डोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये बिल्डोजर ऐसी मानसिकता वाले लोगों के घर चलना चाहिए। और इसका ऐसे मानसिकता खोज के कौन से उससे दिखता है? क्लास मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखता है क्या? अंजना जी, हमारे एक भाई साहब ने, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने पूछा कि कुछ लोग टीवी फोड़ देते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या उनका घर बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए? आपने सही कहा कि कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, क्योंकि वो जनता है, साधारण भाषा में उन्होंने बोला है। मगर अंजना जी, हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के लिए चेयर अप कर, देखिए बैठी ही है, वैसे लोग हमारे साथ ही बैठे हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, नाराजगी इनको हो रही है। सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है, तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। ठीक है, सत्यता है वो ये है कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ। अच्छा, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। दागिस्तान में जाके जो चर्चों पे हमला हो गया, वहां भी कट्टर हिंदू हैं। आप करो गुमराह, वहां भी आपका काम कहने का, भैया श्रीलंका में चर्च पे हमला हो रहा है, वहां भी हिंदू है। हमास पे जाके हमला हो रहा है, वहां भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है। बर्मा में रोहिंग्या वाले में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी एक सन्यासी है, और एक सन्यासी में अगर इतनी क्षमता है कि वो बिना परिवार को लाके एक देश को इतना आगे बढ़ा सकता है, तो आपको उससे दिक्कत क्या है ऑपोजिशन को? और राहुल गांधी अब ये क्या तरीका है? तो सवाल पसंद नहीं आया तो जानकारी सन्यासी नहीं है बेटा। और राहुल गांधी लोगों के लिए मंच होता है इनके विचार समझने का। अरे करेक्ट थोड़ी करना है, सवाल सुनो। मैं बता एक राहुल गांधी और लालू प्रसाद, आपके तो परिवार भी है, उन्होंने क्या कर लिया? अगर आप